टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम नेहा राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में, उनकी शॉर्टकट कीज़। एसेंशियल सिलेक्शन एंड नेविगेशन शॉर्टकट्स। सिलेक्शन टूल, जो सिलेक्शन टूल ऐसे करके ऐसे दिखता है, उसके बारे में उसकी शॉर्टकट की है वी बेस सिलेक्शन टूल फॉर मूविंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। जो आपका टेक्स्ट होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको मूव करने के लिए होता है। शॉर्टकट ए मीन्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल फॉर एडिटिंग इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स। जो एंकर होता है उसके पॉइंट्स के लिए ये होता है डायरेक्ट सेलेक्ट करने के लिए उस टूल को। नेविगेशन स्पेस बार एंड प्लस ड्रैग। हैंड टूल फॉर पैनिंग अराउंड कैनवास। जो कैनवास होता है जिनमें थंबनेल्स बनते हैं वो ये इसके लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस ज़ीरो फिट आर्टबोर्ड इन विंडो। जो आर्टबोर्ड होता है उसको पूरी विंडो पे फिट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस वन व्यू एट 100% जूम। ये जूम के लिए होता है जो पूरा 100% दिखाता है। सेलेक्शन ट्रिक्स। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट। ये कंट्रोल प्लस ए पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल प्लस डी सेलेक्ट कर देता है पूरे टेक्स्ट को। और कंट्रोल प्लस क्लिक सेलेक्ट थ्रू ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करता है। जब मैं कुछ बन जाऊंगी, मेरे हाथ में कोई डिग्री जॉब होगी, उसके बाद बात करेंगे। ड्राइंग एंड शेप क्रिएटिंग पावर कीज़। पेन एंड पाथ टूल। पाथ टूल होता है जो पाथ के ऊपर चलता है, और पेन टूल भी पाथ टूल ही कहलाता है, ठीक है। पाथ टूल के लिए शॉर्टकट की होगी पी। पेन टूल फॉर क्रिएटिंग प्रेशियस पाथ्स एंड कर्व्स। कर्व्स के लिए होता है और ये पाथ बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जो कभी झगड़े का नहीं बनती थी। शॉर्टकट प्लस सी कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल्स। ये शॉर्टकट कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को ये इस शॉर्टकट की से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस माइनस ऐड एंकर पॉइंट। माइनस डिलीट एंकर पॉइंट। ये डिलीट कर देता है, ये ऐड कर देता है। बहन भाई से शेप क्रिएशन एम। अगर बहन ये शॉर्टकट एम रेक्टेंगुलर टूल के लिए ये यूज़ होता है, स्क्वायर टूल के लिए रेक्टेंगल और स्क्वायर टूल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एल एलिप्स मीन्स जो सर्कल टाइप में होता है उसके लिए यूज़ होता है, और ओवल भी होता है, ठीक है। होल शेप कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन वेल ड्राइंग। ये ड्राइंग जब हम लोग कोई शेप बनाते हैं उसके लिए होल्ड करते हैं ताकि वो शेप सही से कन्वर्ट हो जाए। ऑल्ट ऑप्शन प्लस ड्रैग। ड्रॉ फ्रॉम सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से ये ड्रॉ करता है। ब्रश एंड लाइन टूल बी इसकी ब्रश की कंट्रोल शॉर्टकट की बी है, ठीक है। पेंट ब्रश टूल फॉर आर्टिक स्टॉक्स। जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे ये एक सर्कल बना हो, इसकी जो ये सर्कल की जो लाइन होती है इनको स्टॉक्स कहते हैं। ये बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। एंड पेंसिल टूल फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड के लिए ये होता है कि वो अपने आप कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। हम लोग अपने उस टूल को सेलेक्ट करके हम लोग कुछ भी उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तुम कॉलेज की पढ़ाई करने आओ वहाँ पे, या तुम ट्यूशन की पढ़ाई करने आओ, या कोई लाइन सेगमेंट टूल। ये लाइन सेगमेंट टूल होता है कि लाइन बनाने के लिए क्रिएट होता है। और ये टिल टूल होता है विथ टूल फॉर वेरिएबल स्ट्रोक्स विड्थ। जो स्ट्रोक की विड्थ होती है उनको बहुत सारी स्ट्रोक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और एक क्लास में रहोगे ना, जब कोटला में आपकी वही फ्रेंड्स आपके मिलेंगी, तो देखना आपका लेवल एंड टाइपोग्राफी स्पीड कमांड। टेक्स्ट टूल बेस टीक इसका शॉर्टकट है। टाइप टूल फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ये टाइप टूल यूज़ करते हैं हम लोग टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इसकी शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं शिफ्ट प्लस टी। एरिया टाइप टूल फॉर टेक्सटिंग इन शेप। जो टेक्स्ट के अंदर हम लोग शेप के अंदर जो हम लोग टेक्स्ट करते हैं ना, उसके लिए यूज़ होता है। पाथ टाइप टूल जो ये पाथ होता है, इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं सॉफ्ट लाइन। लाइफ को एंजॉय करने में, घूमना फिरना, इधर ये इसके ऊपर ऐसे क्रिएट होता है, ठीक है। कि मैं तो भी जानता था कुछ इनकी फ्रेंड्स को, मैं भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। 25 साल होते इंक्रीज फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज जो होता है उसको इंक्रीज करता है शेप का। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये कम करता है साइज़ को, ठीक है।
कंट्रोल लिखी थी शिफ्ट वाली। प्लस ओ क्रिएट जानते होंगे आउटलाइंस आप फ्रॉम लोग। टेक्स्ट। टेक्स्ट लाइन की जो आपने आउटलाइंस शादी होती है, करी है, इसके बाद जैसे आपने इस कराई। इनको भी स्ट्रोक्स ही कहते हैं, पर अच्छा ये भी लाइन मिला होती है जो उसको, टेक्स्ट मैं बाद में टेक्स्ट पता लगा की, रिच है इसको काफी, ये गाँव से क्रिएट करता कराई है आउटलाइंस को। अब वो उसकी डेट पूरी हो जाएंगे लेकिन कैरेक्टर्स पैनल कंट्रोल प्लस टी ओपन कैरेक्टर पैनल, ये कैरेक्टर पैनल को ओपन करता है, ठीक है। क्लास करना जाना, अभी जिम भी करते थे ऑल्ट यहाँ पे, प्लस स्विमिंग लेफ्ट भी करते थे, एंड राइट एडजस्ट क्रिंग, ये जो एक तमिलनाडु एडजस्ट करता है ये पूरी इस शेप को। ऑल्ट प्लस अप डाउन एडजस्ट लीडिंग को ये एडजस्ट करता है। हस्बैंड आए तो मुझे लग रहा गवर्नमेंट जॉब। अब बात करते हैं कलर एंड फिल क्विक एक्सेस की शॉर्टकट्स की। कलर कंट्रोल एक्स होता है सिर्फ फाइल एंड स्टॉक कलर्स, ये कलर्स को स्विप करता है, मतलब मिक्स कर देता है स्टॉक और कलर्स को, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फाइल एंड स्टॉक वाइट फाइल ब्लैक स्टॉक्स, कि फाइल हमेशा वाइट होनी चाहिए और इसके जो स्टॉक्स होते हैं, जो लाइंस होती है, वो हमेशा ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। शिफ्ट प्लस एक्स होता है टॉगल बिटवीन फाइल्स एंड स्टॉक्स, जो लाइन फाइल और फिल और स्टॉक के बीच में जो गैप हो जाता है ना, उसके बारे में, ठीक है। कलर सैम्पलिंग आई होता है आई ड्रॉप टूल फॉर कलर शेपिंग, जो इससे हम लोग कलर कोई भी जगह से कलर पिक करके उस शेप में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। टॉगल बिटवीन फाइल फिल एंड नो फिल के बीच में होता है, ठीक है। F6 होता है ओपन कलर पैनल, जो कलर्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है उनको ओपन करना, ठीक है। हमारे नीचे भैया है, नीचे क्लासमेट है। एडवांस्ड फिल ऑप्शन जी, ग्रेडियंट टूल फॉर क्रिएटिंग ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कलर्स होते हैं, जिसमें हम लोग मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस जी, मैश टूल फॉर कॉम्प्लेक्स ग्रेडियंट्स, ये मैश मतलब ये हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं मैश टूल को ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। देखते थे यार ये F9 होता है ओपन ग्रेडियंट पैनल, ये ग्रेडियंट जो कलर की मिक्सचर्स होते हैं उनको ओपन कर देता है ताकि हम लोग कलर्स को बना सकें, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एंड अलाइन एफिशिएंसी कीज, ठीक है। रोटेशन एंड स्केल, रोटेशन के लिए शॉर्टकट की होगी R। रोटेट टूल फॉर स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको ये रोटेट कर देता है, ठीक है। एस होता है स्केल टूल फॉर रेजिंग, ये इनकी हाइट देखता है, या फिर जो यहाँ पे ऊपर टूल्स के पास एक बना आता है ना स्केल, उसको कहते हैं, ठीक है। फ्री होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये फ्री कर देता है ट्रांसफॉर्म टूल्स के लिए जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस डायरेक्ट कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड शेयर ओ होता है रिफ्लेक्शन टूल के लिए, जो रिफ्लेक्ट करता है, एक जैसे मिरर होता है हमारे रिफ्लेक्शन दिखाता है उसके लिए, ठीक है। शेयर टूल होता है स्क्यू ऑब्जेक्ट एट एंगल, जो स्क्यू कर देता है, एकदम एक से जकड़ लेता है उसको, ठीक है, उसको इसके लिए। एंटर होता है ओपन ट्रांसफॉर्म डायलॉग फॉर प्रीशियस वैल्यूज़, ये एंटर शॉर्टकट इसलिए होते हैं ताकि हम लोग ट्रांसफर डायलॉग को ओपन कर सकें। अलाइनमेंट कमांड्स, शिफ्ट प्लस F7 ओपन एलिगेंट पैलेंस, जिसमें राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट ऐसे होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस C होता है एलिगेंट सेंटर के लिए होता है, जो सेंटर में पूरा कर देता है, जैसे ये आपका एक पेज है इसके बीच में सेंटर में कर देता है टेक्स्ट। F8 होता है क्रिएट गाइड्स फॉर सेलेक्शन, ये ग्रिड लाइंस कर देता है, आपकी ओपन कर देता है ताकि आप लोग अपना प्रोजेक्ट सही से बना सकें। बात करते हैं लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट शॉर्टकट्स की। लेयर ऑप्शन में होता है F7, इसकी शॉर्टकट होती है शो एंड हाइड करता है लेयर्स को, ठीक है। कंट्रोल प्लस L होता है क्रिएट न्यू लेयर्स को ये क्रिएट कर देता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ब्रिंग फॉरवर्ड वन स्टेप, ये आगे ले आता है, और ये कंट्रोल सेंड बैकवर्ड, ये पीछे भेज देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट होता है कंट्रोल शिफ्ट ब्रिंग टू ऑफ और ब्रिंग टू फॉर फ्रंट ले आता है, ये फ्रंट में लेके आता है, जैसे आपका ये एक सब्जेक्ट है और ये जो आपकी फ़ोटो ये पीछे और टेक्स्ट आगे पर, लेकिन अब आपको ये टेक्स्ट पीछे चाहिए और ये फ़ोटो आगे चाहिए, तो ये ऐसी होती है, ठीक है। इमेज कंट्रोल
प्लस जी होता है ग्रुप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो उसको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अभी तो बच्चे भूल जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होता है अनग्रुप ऑब्जेक्ट। ये अनग्रुप कर देता है। जैसे कुछ लिखा हुआ है, सॉफ्ट लाइन लिखा हुआ है, शुरुआत में जो 20 एडमिशन हो जाएंगे उसमें से मैं एक और उसको ये ग्रुप कर देता है पहले, फिर इसको अनग्रुप कर देता है। ये मतलब अलग अलग कर देता है इन सबको, ठीक है। आप लोग नहीं होंगे विजिबिलिटी एंड लॉक्स, कंट्रोल प्लस 2 लॉक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता है। ये सेलेक्ट रहता है जो लॉक होता है ऑब्जेक्ट, उसको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 होता है अनलॉक कर देता है ये पूरे फाइल को। कंट्रोल प्लस 3 होता है हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, होता है जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसको हाइड कर देता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3 होता है शो ऑल, ये सारे जितने भी हाइड होते हैं उनको शो कर देता है। सिस्टम एडवांस टूल्स एंड प्रो लेवल कॉम्बिनेशंस, पाथ फाइंडर ऑप्शंस, कंट्रोल प्लस F9 होता है ओपन पाथ फाइंडर के लिए होता है। पाथ फाइंडर ये होता है कि यहाँ से ऐसे थोड़ी थोड़ी गैप्स में ये अलग अलग शेप्स में होते हैं और इनसे हम लोग अलग अलग वो पाथ्स बना सकते हैं, ठीक है। शेप बिल्डर टूल शिफ्ट प्लस एम होती है इसकी शॉर्टकट। कंबाइन शेप इंडिविजुअल कंबाइन विद ऑल्ट प्लस ऑल्ट ऑप्शन टू सब्जेक्ट एरियाज। जैसे ये सर्कल है, इसके ऊपर और एक सर्कल है तो ये चीज़ गायब कर देता है, ठीक है। प्रीशियस टूल्स, यू मेस टूल फॉर कॉम्प्लेक्स ग्रेडियंट्स के लिए होता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस ओ आर्टबोर्ड टूल फॉर लेआउट मैनेजमेंट, लेआउट इसकी मैनेज करता है। कंट्रोल प्लस आर होता है शो एंड हाइड रूल्स, जो रूलर्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शो हाइड गाइड, जो गाइडलाइंस होती हैं उनको ये हाइड करता है, ठीक है। वर्क फ्लो एक्सीलेटर्स, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है सेव फॉर वेब, वेब को ही सेव करता है। कंट्रोल प्लस ई होता है एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड एरिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। एफ होता है टॉगल स्क्रीन मोड्स, ठीक है। टैब होता है हाइड एंड शो ऑल पैनल्स, जितने भी पैनल्स हैं उनको हाइड एंड शो करने के लिए। तो मेरा स्टैंडर्ड कहाँ आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो सब मिलेंगे कोई